हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप सबका वापस स्वागत है। आज हम जीएस 1 में भक्ति मोमेंट के बारे में बात करेंगे। भक्ति मोमेंट में एक क्वेश्चन आया था जिसको बोला था कि बहुत ही अब्रप्टली क्वेश्चन आ गया है, कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, बट एक्चुअली ऐसा था नहीं। उस वक्त करंट में काफ़ी चैतन्य महाप्रभु के बारे में न्यूज़ आई थी, तो उसी में से क्वेश्चन था। बट इवन दो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और सडनली लगता है कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, अब इसको आंसर कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है हमको। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमारी नॉलेज है, उन सब चीज़ों को किस तरीके से हमको क्वेश्चन आंसर के अंदर लिखना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुधा, इट शोज़ द पर्सनैलिटी ऑल्सो, यहाँ पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं। ऑल्सो इस क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, little_simple_बुधा पे, यहाँ से आप ले सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था, The Bhakti movement received a remarkable reorientation with the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So to tell you honestly, 2018 में जब मैंने मेंस लिखा था तब ये क्वेश्चन आया था, and I'll be very honest कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो for me it was a completely shock कि अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। Now again you have to keep very cool. तो I'll tell you कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करा, बट फर्स्ट वी विल लुक इनटू कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और भक्ति मूवमेंट क्या था। तो चैतन्य महाप्रभु ना बंगाल के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, ये वाला जो आपने सुना होगा, जो यहाँ पे हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में भी होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, तो ये वाला जो जिसे हम महाश्लोक टाइप बोलते हैं, कृष्ण महाश्लोक, ये वाला चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर चैतन्य महाप्रभु की काफ़ी, मतलब आपको लगेगा कि उन्हीं की जो फिलॉसफी थी, इनको राधा और कृष्ण दोनों का एक कंबाइंड अवतार माना जाता था। तो इनके फॉलोअर्स भी अभी तक इनको अवतार मानते हैं, विच इज़ लाइक काफ़ी कूल एंड काम टाइप था ये। एनी हु विल नॉट टॉक अबाउट कि कैसा पर्सनैलिटी था उनका, अभी हम बात करेंगे कि भक्ति मूवमेंट में किस तरीके से रिफॉर्म लेके आए। सो भक्ति मूवमेंट जो है अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6th या 7th सेंचुरी के अंदर साउथ इंडिया, जो अभी तमिलनाडु एंड केरला है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया था। तो भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ था उस वक्त पे, देखो ये मिडिवल इंडिया के अंदर आया था। उस वक्त पे ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आया था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स उस वक्त पे काफ़ी सारे कि भगवान को कैसे मानना है, आपकी रिलीजियस मान्यता क्या है, अगर आपका कल्चर, अगर आपका रिलीजन अगर आपको इनह्यूमन बना रहा है तो उसको हटा दिया जाता था। तो इस तरीके सोशो कल्चरल, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स आए थे। इस रिफॉर्म्स के अंदर ही काफ़ी सारे, जैसे कि शिविज्म हो गया, भक्तिज्म हो गया, शक्तिज्म हो गया, स्मार्टिज्म भी था, एक स्मार्टिज्म में था जैसे हमारी मीमांसा, वेदांता, ये वाली सारी हिस्ट्री, वेदांता आई थिंक नहीं था, मीमांसा था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें 4 थी स्मार्टिज्म। तो ये 4 तरह के डिफरेंट मोमेंट्स उसमें थे। तो ये जो मोमेंट था भक्ति मोमेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस जो भगवान की वर्शिप से कि आप कैसे वर्शिप करोगे, और ये ना सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं था। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे सिखिज्म भी अंडर आ गया था, बाद में मुस्लिम्स के अंदर भी इस तरीके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स देखने को मिले थे। तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इन सारे कल्चर के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब रिलीजियस रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हुए थे कि भगवान की आप किस तरीके से आराधना करते हो, तो उन सबको हमने भक्ति मोमेंट बोला था। जैसे कि हिंदू टेम्पल में कीर्तन स्टार्ट हो गया था, तो ये जो हरे कृष्णा हरे रामा है, दिस इज़ फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, भक्ति मोमेंट से ये स्टार्ट हुआ था। दरगाह पे कव्वाली का गाना, जैसे कि वो कौन सी मूवी है रणवीर कपूर की, नादा परिंदे वाली जो मूवी है, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत कवालियाँ कई मूवीज़ में बहुत ही खूबसूरत है। तो ये वहीं से आ रहा है कल्चर। गुरबानी जो गुरुद्वारे में बोली जाती है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब सुन के ऐसा लगता है कि आत्मा को तृप्ति मिल गई हो। तो इस तरीके ये जो सारे रिफॉर्म्स है ना, ये इसी टाइम पे आना स्टार्ट हुए थे मिडिवल इंडिया में। मेजर जो अगर आप बोलो कि अचीवमेंट क्या रहा होगा भक्ति मूवमेंट का, तो वो था जो आइडियल वर्शिप थी ना, मूर्ति पूजा, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया था। कंप्लीट अबॉलिशन तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो था ही, लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा पे काफ़ी हद तक उसको अबॉलिश कर दिया गया था। स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया के अंदर, वैष्णवित एंड शैवित सेक्ट्स आए थे, जिनको अल्वराज एंड नारायणास बोलते थे हम लोग। जो वैष्णवित थे वो कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के अवतार को ज़्यादा पूछते थे, उनको अल्वर्स बोला गया था।
और जो शैवियत थे वो शिव भगवान को बहुत पूछते थे, उनको नारायणर्स बोला गया था, ठीक है। तो मैं इसको पता नहीं क्यों बहुत बार नारायणर्स बोल देती हूँ, बट दिस इज नारायणर्स, ठीक है। तो ये भक्ति मोमेंट के अंदर ग्रेट संत के अंदर एक श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। तो ये 1486 एडी के अंदर नवाद्वीप वेस्ट बंगाल ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। इनका दूसरा जो नाम है, इनको गौरंगा महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने चैतन्य महाप्रभु नहीं तो गौरंगा महाप्रभु का नाम डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा। और ये कृष्ण भगवान के बहुत ही ज़्यादा पूजा करते थे, उनको बहुत मानते थे। इनफैक्ट इनको तो अवतार माना जाता है कि कृष्ण और राधा का एक कंबाइंड अवतार है ये। तो ये वैष्णविक संत हैं और इनका जो लॉन्ग डिवोशन फॉर गॉड हो गया, भक्ति योगा हो गया, कृष्ण की डिफरेंट फॉर्म्स को इन्होंने वर्शिप करवाना स्टार्ट हुआ था। तो इनके फॉलोवर्स इनको इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा मानते थे। तो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द कंट्रीब्यूशन कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो एक तो इन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट की स्टार्ट करी थी, ठीक है, जो राग आज हमको सुनाई देता है और इतना हमको पीसफुल लगता है, हरे कृष्णा, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम दी चैतन्य महाप्रभुज कंट्रीब्यूशन। अनदर इन्होंने ना अब देखो इसको, अगर देखो, अच्छा इसको मैंने कैसे टेकल करा, मुझे बस इतना पता था कि इस्कॉन के अंदर मैंने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है, बस मुझे इतना पता था। तो मैंने क्या टेकल करा कि एक तो मैंने भक्ति मोमेंट के बारे में लिखा, भक्ति मोमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, भक्ति मोमेंट इज समथिंग यू कैन नॉट मिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्पेसिफिकली मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इतना पता था कि इनका नाम कृष्ण से जुड़ा हुआ है और कृष्ण से जुड़े होने के साथ में मतलब है कि वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ है, वैष्णविज्म। और इसके साथ ही मैं स्कॉन टेम्पल में थोड़ा बहुत जाती रहती थी, तो मुझे हल्का सा आइडिया था कि अच्छा मैंने वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है, उनमें जो गीता वगैरह देते हैं। तो फिर मैंने लिंक करना स्टार्ट करा, मैंने कहा कि स्कॉन में देखो क्या क्या है। मैंने कहा स्कॉन के अंदर आपको एक तो जाति प्रथा नहीं है, मतलब आपको हर एक रिलीजन का, आपको सिख भी मिलेंगे वहाँ पे कभी कभी, आपको छोटी कास्ट का आदमी, बड़ी कास्ट का आदमी, हर एक का कोई पूछता ही नहीं है कि आप अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो। तो एक तो कास्टिज्म बिल्कुल चला गया था। दूसरा आप देखो कि वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं, मैं आपको बिल्कुल इस्कॉन की सिचुएशन बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने क्या लिखा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करा और कैसे आप इसे टैकल कर सकते हो। तो एक तो हो गया कि हमको नहीं पता कि किस तरीके से हमको एक तो कास्ट सिस्टम वाला हो गया। दूसरा ये जो चंट है हरे कृष्णा हरे राम, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग म्यूजिक बजाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। तो ये मैंने कहा कि भक्ति मूवमेंट में क्या होता है कि आप किस तरीके से प्रीच नहीं बोल सकती, किस तरीके से आप भगवान को अप्रोच कर रहे हो, वो चेंज हो गया था। तो मैंने इसमें फिर ये भी लिखा कि हरे कृष्णा हरे हरे रामा, ये चंट वगैरह हो गया। तो इन्हीं के थ्रू जो मेथड ऑफ रीचिंग टू द गॉड है, मैंने सैल्वेशन नहीं लिखा था, रीचिंग टू द गॉड है, वो एक्सप्रेस करा जाने लगा। कास्ट सिस्टम वाला मैंने लिखा कि देयर वाज नो कास्ट सिस्टम, एनीबडी कुड फॉलो देयर रिलीजन, एनीबडी कुड फॉलो द फिलॉसफीज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु। फिर आप दूसरी चीज़ देखो कि इस्कॉन में जब पूजा होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं दिखेंगे। सिंपल है कि भगवान को प्रसाद देना है, भगवान का पर्दा करेगा। दीज आर नॉट दीज रिचुअल्स जो आपको नुकसान पहुंचाए या ऐसे बोल लो कि ऐसा होता है ना कि रिजिड रिचुअल्स, वो नहीं है। एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलीजन जो है उसको उन्होंने कंडेम करा था। तो ये चीज़ कवर हो गई। इसके बाद इनके जो फॉलोअर्स थे, अच्छा इनके फॉलोअर्स में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिखाई देंगे। लोग इटली से, जर्मनी से, यूएसए से आते हैं, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, फिर वहीं पे बस जाते हैं, तो आपको दिखेगा। और दूसरा यहाँ पे ना एक इस्कॉन किचन होता है, इस्कॉन किचन के अंदर प्रसाद बनता है। प्रसाद के अंदर ना आप जब करते हो तो मतलब आई रिमेंबर दिस पर्टिकुलरली कि वहाँ पे जब भगवान के लिए माला वाला बनती है तो मैं वहाँ पे बैठी थी एंड आई थॉट कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो दे सेड मी कि क्या आप लहसुन प्याज खाते हो, मतलब दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस एंड आई सेड कि हाँ। तो उन्होंने मतलब हालांकि वहाँ पे मुझे मना कर दिया था, बट इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि दिस इज जस्ट फॉर द प्योरिटी। मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा, आई एम नॉट वेरी वेल, प्लीज़ डोंट टेक एनी ऑफेंस हियर, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन हाँ मतलब द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे आपको हर तरह के, चाहे वो लोअर कास्ट हिंदू हो, शूद्र हो, अनटचेबल हो, इवन जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स भी होते हैं, हरिदास ठाकुर वगैरह, हर तरह के फॉलोअर्स एंड डिसिप्लिन्स वहाँ पे, डिसाइपल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। और इनका जो हरे कृष्णा मंत्र है वो तो पॉपुलर है ही। तो अभी ये फिर ये इस्कॉन के थ्रू जो टीचिंग हो रही थी उनको मैंने भक्ति मोमेंट से लिंक करके चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा था। भक्ति मोमेंट जो है इट इज़ अ ट्रांसेंड द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट रिचुअल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस जो होती थी, नहीं कि नहीं ऐसे करोगे तो ही आपकी जो पूजा है वो सक्षम होगी, वही आपकी सफल होगी। चैतन्य महाप्रभु ने इन सारी चीज़ों को रिवोल्यूशनाइज करा था, रीओरिएंट कर दिया था उन्होंने पूरे भक्ति मूवमेंट को। उन्होंने बोला था
कि भगवान आपकी भावनाओं में है, भगवान आपके हृदय के अंदर है। चाहे आप कोई भी रिलीजन मानते हो, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, देयर इज़ अ सिंप्लिसिटी इन द टीचिंग। भगवान इज़ नॉट आस्किंग यू कि आप ये करो वो करो, ऐसे लुढ़क के नहीं गए, ऐसे नंगे पाँव मेरे पास नहीं आए। ये सब हमारा डिवोशन है, ठीक है, दिस इज़ ऑल वी डू आउट ऑफ डिवोशन, बट दिस इज़ नॉट नेसेसिटी, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। ये आपका डिवोशन है कि आप किस तरीके से इसको शो करते हो। कोई इंसान सिंपल बैठ के हरे कृष्णा हरे रामा बोल के या फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन करके शो कर सकता है, कोई किसी और तरीके से कर सकता है। तो इनका ना सिंप्लिसिटी इन टीचिंग था, तो लोगों को बहुत इजीली समझ आने लगा कि अच्छा इस तरीके से भी सल्वेशन की बात करी जा सकती है। इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, एक पूरा मास मूवमेंट चलाया था। तो जो पहला मैंडेट श्री चैतन्य प्रभु ने अपने डिसाइपल्स को दिया था वो ये था कि हर घर में जाएंगे और लोगों से बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल। मतलब आप अगर वहाँ पे इस्कॉन के अंदर प्रसाद भी लेते हो ना, तो वो आपको बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल। तो ये हरि बोल का एक इन्होंने चैंट, ऐसा मंत्रा इन्होंने जो है वो स्टार्ट करा था। इससे उन्होंने लोगों में एक प्रैक्टिस करी थी नमः शिरमणा, मतलब मोड ऑफ डिवोशन एंड लव फॉर द गॉड। और फर्दर उन्होंने अपना हरि बोल वाला जो है वो संकीर्तन मंडली बनाई थी, जिसके अंदर वो लोग पूरा अपना एक मंडली लेके गली गली घूमते थे और हरि बोल हरे रामा हरे कृष्ण जो है वो मंत्र बोलते जाते थे, गाते जाते थे, डांस करते जाते थे। तो ये जो संकीर्तन आया था, हरि बोल हो गया या फिर कंबाइंड डांसिंग हो गया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हुए हुए डांस कर रहे हैं, इसने लोगों के बीच में जो बैरियर था, कास्टिज्म का बैरियर हो, क्रीड का बैरियर हो, रिलीजन का बैरियर हो, किसी भी जेंडर का अगर बैरियर हो, ये सारे बैरियर्स इन्होंने तोड़ दिए थे। मतलब एवरीबडी वाज कंप्लीट। अगर आप कभी भी इस्कॉन गए हो, इफ़ यू रिमेंबर, अभी तो कोविड में जा नहीं पा रहे, नहीं तो आप चाहे किसी यूट्यूब पे वीडियो पे देखना, देयर इज़ अ फील, उस फील के अंदर आपको कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई जेंडर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये वाली चीज़ उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स थी उनके अंदर उन्होंने सेंटर्ड अराउंड लव था, क्योंकि राधा और कृष्ण का अवतार माने जा रहे हैं ना, तो कृष्ण तो हमेशा लव के लिए प्रीच करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने सारे जितने भी डोर्स थे वो एकदम डिवाइन लव के लिए ओपन कर दिए थे कि भगवान आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, कि आप बस अपना हरे कृष्णा हरे रामा जो मंत्र बोलते जाओ और कृष्ण को याद करते जाओ। और कीर्तन जो है वो रिलीजियस सॉन्ग नहीं है, ये मतलब आपका बस एक फीलिंग ऑफ लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड था। चैतन्य महाप्रभु या फिर जो इन्होंने एक गुड़िया स्कूल ऑफ थॉट भी स्टार्ट करा था इस्कॉन मूवमेंट के साथ में, जिसमें अराउंड द वर्ल्ड जितने भी डिवोटीज थे इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो अब हम बोल सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ना सिर्फ भक्ति मूवमेंट को रिवोल्यूशनाइज करा, बल्कि इसे यूनिवर्सलाइज भी करा। आपको इस्कॉन के टेम्पल दुनिया के हर एक कॉर्नर में दिखेंगे और वहाँ पे इसी डिवोशन से, जिस डिवोशन से इंडिया में भक्ति होती है, उसी डिवोशन से हर एक इस्कॉन टेम्पल के अंदर पूजा होती है, पाठ होती है, डिवोशन के अंदर होता है। सो उन्होंने ना सिर्फ इसको रिवोल्यूशनाइज करा बल्कि इसको यूनिवर्सलाइज भी कर दिया था। तो दिस इज इट कि ये अब देखो कि अगर आपको कोई नहीं आ रहा ना, तो उसको लिंक करो कि कैसे लिंक कर सकते हो। अभी तक जो भी समझा है, पढ़ा है, पूरी लाइफ जो गुजारी है, जो भी देखा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, उस कहीं ना कहीं डेफिनेटली उस चीज़ को लिंक करो और उसे लिख के आओ। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि मुझे इसमें 2 या 3 मार्क्स ही मिले होंगे, हो सकता है कि मुझे इसमें 4 या 5 मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि मेरी एक बहुत ही रॉनेस थी राइटिंग के अंदर, एक बहुत ही हम बोलते हैं ना कि प्री प्रिपेयर्ड राइटिंग नहीं थी, बहुत रॉनेस थी। तो मेरे बहुत सडनली कुछ आइडियाज़ भी आए, एग्जांपल्स भी आए, सब उसमें लिखे थे, सब उसमें कोट करे थे। तो इसी तरीके से अगर नहीं आता है तो रेदर देन, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मेरे को नहीं आता चैतन्य महाप्रभु का, मैं छोड़ दूँ, ठीक है, और दूसरा था कि सुना है मैंने भक्ति मोमेंट तो आता है मुझे थोड़ा बहुत, मैं कहीं ना कहीं से लिंक करके इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आऊँगी, मैं लिख के आऊँगी। सो यू हैव टू गो फॉर द सेकंड अप्रोच। वेल दिस वाज द क्वेश्चन, कीप राइटिंग योर आंसर्स एंड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू टेक केयर। अच्छा, दूसरा मतलब दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये कोई किसी भी तरह का रिलीजियस प्रीचिंग नहीं था। मैं मतलब प्लीज़ इसको किसी भी गलत तरीके से मत लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाने का मेरा तरीका था। देयर इज़ नो अदर सेंस। इफ़ आई हैव ऑफेंडेड एनीबडी, आई एम रियली सॉरी। मेरा कोई ऑफेंस करने का कुछ भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वेल ऑन दैट नोट विल एंड दिस लेक्चर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।